नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोनी टेक एंड एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के एक सीरीज़ को शुरू किए हैं और ये सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है। तो जिन दोस्तों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, जाके पहले पहले वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आपका ये सेकंड सेट है। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी में भारत का वायसरॉय लॉर्ड मायो की हत्या देश पर की गई थी। तो दोस्तों ये जो लॉर्ड मायो थे, उनकी हत्या भारत के कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर होगा। दोस्तों लॉर्ड मायो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी याद रखिएगा। दोस्तों लॉर्ड मायो के कार्यकाल में दशकीय जनगणना शुरुआत हुई थी, जो 1872 को पहली बार हुई थी। ठीक है, दशकीय जनगणना जो 10 साल में एक बार जनगणना होता है ना, उसकी शुरुआत लॉर्ड मायो के कार्यकाल में ही हुआ था। लेकिन सुचारू रूप से मतलब जो रेगुलरली चालू हुआ है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था 1881 से। और अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, तो 1951 से। ठीक है, आप तीनों याद रखिएगा, लॉर्ड मायो के कार्यकाल से दशकीय जनगणना शुरू हुआ था और रिपन के कार्यकाल में लगातार मतलब सुचारू रूप से शुरू हुआ और 1951 में स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो मैं आज आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। ठीक है, दोस्तों सवाल बनता है दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा। कभी भी आपको क्वेश्चन में मिले कि दक्षिणी गंगा, तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। और अगर बोले कि दक्षिणी भारत, जैसे भारत मेंशन आ जाए दक्षिणी भारत की गंगा, तो उसका आंसर होगा कावेरी। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत जन इसमें कंफ्यूजन होते हैं, बहुत जन। ठीक है, तो दक्षिणी भारत की गंगा पूछे तो कावेरी होगा और दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी होगा। तो इस सवाल में पूछा गया क्या है, दक्षिणी गंगा। तो दक्षिणी गंगा जैसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में स्थित नंदन कानन किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो नंदन कानन है वो किस लिए प्रसिद्ध है, अभ्यारण्य के लिए। दोस्तों उड़ीसा का कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, उसके नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है सिमलीपाल, एक है भितरकणिका, एक है नंदन कानन। ये तीन उड़ीसा के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभ्यारण्य के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा जो पर्वत है उसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और जाके अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सा है आज हम लोग देखते हैं पूरा। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, उसके बाद है बांधवगढ़। बांधवगढ़, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ये सब के सब मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइगर का जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ताप्ती नदी। तो दोस्तों कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट नदी के किनारे बसे हुए शहर को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। दोस्तों कटक याद रखिएगा, कटक है महानदी के किनारे। डिब्रूगढ़ है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। और जमशेदपुर अगर पूछा जाए तो जमशेदपुर याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ये जितने भी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ इसको पूरा कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो 12 जनवरी है इसको हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन किनका जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये इसी से एक सवाल मिलता जुलता सवाल बनता है कि ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, मतलब इंटरनेशनल लेवल का है ना युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नृत्य है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घूमर। घूमर हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों बात करें गरबा की तो गरबा हो जाएगा दोस्तों गुजरात की। और नौटंकी अगर यह करें तो नौटंकी है दोस्तों महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में होता है नौटंकी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई ग्रहों में इनमें से सौरमंडल के कौन सा ग्रह सबसे दूर पे स्थित है। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि सौरमंडल के केंद्र पे स्थित है सूर्य। ठीक है, और उसके जो सबसे नज़दीक होता है वो होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र, उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल, और इसी प्रकार के क्रम आगे भी चलता है। और जो सबसे अंतिम स्थान पे आता है वो होता है वरुण। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। और अगर सबसे नज़दीक पूछे तो हो जाएगा बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो आगा खां कप है ये हॉकी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप के बारे में लिखिए आप कि आगा खां कप, आगा खां, अजलान शाह, फिर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी कप और बेटेन कप। ठीक है, ये जितने भी कप है ये सब के सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियायत बाड़ी व्यवस्था को देश और मद्रास में शुरू किया गया था। तो दोस्तों आज हम लोग जितने भी व्यवस्था है, 3 प्रमुख व्यवस्था है। एक है रियायतबाड़ी व्यवस्था, एक है स्थायी बंदोबस्त और एक है महलबाड़ी व्यवस्था। तो इसको मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इससे संबंधित आपको कोई भी गलती नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, पहले आया स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी जो बंदोबस्त आया था वो शुरुआत किया था उसको लॉर्ड कर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस ने शुरू किया था और ये जो शुरू हुआ था ये बंगाल इलाके में हुआ था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में किया था। और जो रियायत बाड़ी व्यवस्था था वो हुआ था मद्रास और मुंबई क्षेत्र में। ठीक है, मद्रास और मुंबई क्षेत्र में हुआ था और इसको शुरुआत किया था टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो ने शुरुआत किया था इसका रियायत बाड़ी व्यवस्था का। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई और मद्रास इलाकों में। और दूसरा जो एक व्यवस्था है वो है महलबाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों महलबाड़ी जो व्यवस्था है उसका शुरुआत किया था होल्ड मैकेंजी ने। ठीक है, होल्ड मैकेंजी ने शुरुआत किया था, तो उसको भी आप देखिएगा। और जो नेक्स्ट हम लोग का ये है
ये किस इलाके में हुआ था, मतलब जो ये जो आपका महलवाड़ी व्यवस्था है ये किस इलाके में हुआ था, वो था यूनाइटेड प्रोविंस। तो दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस हम लोग पहले जो अंग्रेज के काल था, अंग्रेज काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बंगाल में आपका बांग्लादेश भी आता है था, और उड़ीसा भी आता था, झारखंड, बिहार और कई सारे इलाके आते थे, असम भी आते थे, ठीक है। तो बंगाल ही याद रखिए। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में बंगाल में हुआ था। और फिर जो रियायत बाड़ी व्यवस्था था वो मुंबई और मद्रास इलाके में हुआ था। उसका शुरुआत टॉमस मुनरो ने किया था। और महलबाड़ी व्यवस्था हॉल्ड मैकेंजी ने किया था यूनाइटेड प्रोविजंस में, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालागुड़ी डेज किसकी रचना है। तो दोस्तों मालागुड़ी डेज जो रचना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर होगा आर के नारायण। दोस्तों आर के नारायण से संबंधित कुछ और भी पुस्तक है जो आपको हर हालत में याद रखना है। एक है द डार्क रूम, ठीक है, द डार्क रूम, ठीक है। और नेक्स्ट है द गाइड, और तीसरा है आपका मालागुड़ी डेज। ये तीनों आप एकदम आपको टिप्स में याद होना चाहिए, ठीक है। मालागुड़ी डेज, द डार्क रूम, द गाइड किसकी रचना है, आर के नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवांशिक विकार है, मतलब आनुवांशिक रोग है। दोस्तों आनुवांशिक रोग वो होता है जो मतलब हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ चले, है ना, आगे पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में आए, और इसका जो वाहक होता है वो मादा होती है। मादा मतलब माँ होती है, पिता नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा रोग है आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये थैलेसेमिया होता है, और दूसरा होता है कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड भी होता है एक आनुवांशिकी रोग, ठीक है। और ये जो जितने भी आनुवांशिकी रोग है इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया था कौन सा आनुवांशिकी विकार है, वो हो जाएगा थैलेसेमिया, ठीक है। और दोस्तों ये जो ऑप्शन में है रतौंधी, रतौंधी क्या होता है, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम को देश को प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना था ये कैसी योजना था, एक वित्तीय समावेशन योजना था, ठीक है दोस्तों, जिसकी शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका शुरुआत कब हुआ है, तो डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ये कौन सा कैसी योजना था, एक वित्तीय समावेशन योजना था जिसके अंतर्गत बैंक के खाता खुलवाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि ये जो हिमालय क्षेत्र में है तो कौन कौन सा आता है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन के हिसाब से आपको चारों हिमालय क्षेत्र का दे दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी है दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो शांत घाटी है आपका केरल में, शांत घाटी है केरल में, याद रखिएगा, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन देश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। तो दोस्तों मैं आपको जो पेप्सिन है, पेप्सिन के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर आमाशय होता है, और आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, कार्डियक, फंटक और पाइलोरी। और दोस्तों ये जो पाइलोरी पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट है उसमें जठर रस होता है, जठर ग्रंथि भी पाई जाती है जिससे जठर गैस निकलता है, ठीक है। और जो जठर गैस है उससे 2 गो एंजाइम निकलता है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। दोस्तों पेप्सिन से जो एंजाइम निकलता है वो आपको प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन। और रेनिन से जो एंजाइम निकलता है वो दूध को दही में बदलता है। तो ये जो
आपका क्वेश्चन में पूछा गया है ए पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आमाशय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आमाशय से ये स्रावित होता है पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की अधिकतम वेग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम पर। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग किस स्रोत पे ज़्यादा होता है तो आप लोग यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए। ठोस पे सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव पे, उसके बाद गैस पे। ठीक है दोस्तों, ध्वनि निर्वात पे गमन नहीं कर सकता है, वो भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है क्या ध्वनि निर्वात पे गमन कर सकता है, मतलब ट्रेवल कर सकता है। तो ध्वनि निर्वात पे गमन नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो दोस्तों आप इसको भी नोट कीजिए। तो ये भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, उसके बाद मिलता है दोस्तों सिलिकॉन, उसके बाद मिलता है एल्युमिनियम, उसके बाद मिलता है लोहा। तो अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक कौन सा तत्व मिलता है तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछे कि कौन से उपधातु मिलता है तो हो जाएगा सिलिकॉन। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा धातु, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। तो दोस्तों भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा मिलता है, वो हो जाएगा एल्युमिनियम। लेकिन तत्व पूछे तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद है लोहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनसूबदारी व्यवस्था किसने आरंभ किया था। तो दोस्तों मनसूबदारी जो व्यवस्था है वो अकबर ने शुरू किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और दोस्तों जो आज का जो हम लोग का प्रश्न था यही ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।